अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान महराज हबीब। ताज़ो ई हुकूमत में आयल इत्तेहादिन जी हुकूमत हिन वक़्त ताईं फ़ैसिला न पई करे सघे ऐं मुसलसिल परेशानियूं वधंदियूं वञनि पियूं ऐं वाज़ तौर ते मुल्क खे नुक़सानु थींदे नज़र अचे पियो। शहबाज़ शरीफ़ जेको गुज़िरियल हफ़्ते लंडन वियो, उते नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ातूं थियूं, उन खां पोइ वापसी ते इहो चयो वियो मुस्लिम लीग नून पारां त हिते अचण बाद फ़ैसिला कया वेंदा। हिन वक़्त ताईं फ़ैसिला न आहिनि थी सघिया ऐं सुभाणे हिकु अहम इजलास थियणो आहे जंहिंमें जेके इत्तेहादी पार्टियूं आहिनि उन्हनि जा अॻुवाण गॾिजी वेहंदा ऐं उन बाबति फ़ैसिला थींदा। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल नज़र अचे पई, इहो वाज़ तौर ते इम्कान हो त पेट्रोल जी क़ीमतूं वधंदियूं, उन बाबति फ़ैसिलो थी चुको आहे, पर उहे हिन वक़्त ताईं नाहिनि वधायूं हुयूं, जंहिंसां मजमूई तौर ते मुल्क में हिन वक़्तु नुक़सानु वधंदो वञे पियो ऐं जेका एमनेस्टी गुज़िरियल हुकूमत PTI पारां ॾिनी वई, उहा रोज़ जे बुनियाद ते अरबें रुपयनि जो मुल्की मईशत खे नुक़सानु ॾिए पई। वेतर जेको डॉलर जी सूरत हाल आहे उहा बि बहितर नज़र न पई अचे। मुसलसिल डॉलर में इज़ाफ़ो थी पियो, जंहिंजे करे बि जेको मजमूई कर्ज़ आहे उहो बि वधे पियो ऐं उन सां गॾु गॾु रुपए जी क़दुरु तेज़ी सां किरी रही आहे। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, जेका ही हुकूमत आई हुई, छा उन पारां अॻु इहो न सोचियो वियो हो त जेका मुल्क जी मुआशी सूरत हाल आहे उनखे बहितर करण जे लाइ कहिड़ा क़दम खयां वेंदा ऐं जेका हिन वक़्तु कन्फ्यूजन हिन वक़्त ताईं नज़र अचे पई, आख़िर उन जा सबब कहिड़ा आहिनि, पाण उन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। पर शुरूआत कंदासीं जेका मुल्की मुआशी सूरत हाल आहे, जंहिं बाबति हीअ हुकूमत हिन वक़्त ताईं को फ़ैसिलो नाहे करे सघी। IMF सां मामला तय नाहिनि थी सघिया, सऊदी अरब खां कर्ज़ नाहे मिली सघियो, UAE मां कर्ज़ जो बि हिन वक़्त ताईं को इम्कान नाहे। उन सां गॾोगॾु चाइना जे हवाले सां बि इहे ख़बरूं मुसलसिल साम्हूं अचनि पियूं त CPEC जे मनसूबनि जी जेका रफ़्तार आहे उहा बि सुस्त रवी जो शिकार आहे, उन में बि मुसलसिल इज़ाफ़ो थींदे नज़र अचे पियो, जंहिंजा मुख़्तलिफ़ सबब हिन वक़्तु ॿुधाया पिया वञनि। हिन वक़्तु जेका सिचुएशन आहे उन मां निकिरण जे लाइ छो हीअ हुकूमत अहिड़ा फ़ैसिला नथी करे जंहिंसां पॉलिटिकली त हिन हुकूमत खे नुक़सानु थींदो, पर मजमूई तौर ते मुल्क जो उन मां फ़ाइदो आहे, उन जा सबब कहिड़ा आहिनि ऐं कहिड़े तरीक़े सां मुल्क खे घटि में घटि डिफ़ॉल्ट थियण खां बचाइजे। जेतोणीकि कुझु तजनिगारनि जी, मुआशी माहिरनि जी इहा बि राय आहे त हिन वक़्तु मुल्क बैंकरप्ट थी चुको आहे, पर उन बाबति मुख़्तलिफ़ राय हिन वक़्तु ताईं साम्हूं अचे पई। पाण इन सभिनी मामलनि जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। अगरि हीअ हुकूमत फ़ैसिला वठे थी त उन सां छा थींदो, नथी वठे उन सां छा थींदो, ऐं अगरि इलेक्शन तरफ़ सूरत हाल वञे थी त उन सां मुल्की मईशत जो कहिड़ो हाल थींदो, सभिनी मामलनि जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुल्क जा नामेरा मुआशी माहिर आहिनि, मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है, इम्कान था कि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब लंदन से वापस आएंगे तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा और जो एक सब्सिडी दी जा रही थी पिछली हुकूमत की जानिब से, जो शुरुआत की गई थी, उसको कम से कम रोका जाएगा, पर अब तक वो फैसला नहीं हो सका। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बात ये थी कि असल बात ये है कि इमरान खान ने जाने से पहले पाकिस्तान की मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया था। इसमें किसी पाकिस्तानी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। भाई बर्बादी आई वो आपके सामने, हमारे सामने, कौम के सामने। तो जिस वक्त 28 फरवरी 2022 को उन्होंने IMF के साथ मुआहदा तोड़ा, उनको ये पता था कि पाकिस्तान के रिजर्व नीचे जा रहे हैं, उनको ये पता था रुपए की कदर नीचे जा रही है, उनको ये पता था कि पाकिस्तान का तिजारती खसारा जो है बहुत ज़्यादा ऊंचा जा रहा है, मईशत तबाहल है। लेकिन हस्ब मुखालिफ की तहरीक को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने अपने सियासी मफाद के लिए पाकिस्तान की मईशत को दाव पे लगाया। उसका एहतसाब होना चाहिए। सबसे बड़ा जुर्म वो है कि आपने 21 माह के बाद एक मुआहदा किया था। अगर वो मुआहदा वो नहीं तोड़ते तो अगले चंद दिनों में $1 अरब की किस्त आपको मिल जाती, आप पेट्रोल के नर्ख बढ़ा देते, और जैसे ही वो $1 अरब की किस्त मिलती, आपको सऊदी अरब भी पैसे दे देता और UAE भी पैसे दे देता। मिफ्ता इस्माइल ने गलत मशवरा दिया अपने प्राइम मिनिस्टर को कि आप सऊदी अरब चले जाएं और UAE। ये बहुत पहले तय हो चुका था, रिकॉर्ड पर है। मैंने अपनी किताब में लिखा है दहशतगर्दी सियासत मईशत में, कि पीपल्स पार्टी के दौर में ये बात साबित हो गई थी। वज़ीर आज़म ने भी कहा था, वज़ीर ख़जाना ने भी कहा था कि सऊदी अरब और UAE ने कहा है कि पहले आप IMF के साथ मामला तय करें, जब मामला तय हो जाएंगे हम आपको दे देंगे। अब भी उनका वही था। तो गलती जो थी मिफ्ता इस्माइल की थी कि उसने उनको वहाँ भेज दिया। लेकिन जुर्म जो किया है वो इमरान खान ने किया है कि पहले मईशत तबाह की और उसके बाद 28 फरवरी को मुआहदा तोड़ा। वरना अगर वो $1 अरब की किस्त मिल जाती तो फिर ये जो रुपया गिर रहा है जिसकी आपने जिक्र किया, जो रिजर्व गिर रहे हैं वो नहीं गिरते।
और मईशत मुस्तहकम हो जाती। अब ये जो इनको मुश्किल फैसला करने पड़ रहे हैं, इनको ये पता है कि जब IMF की किस्त मिल जाएगी तो ये जो रुपया गिर रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा, 94 आ गया, लेकिन जब ये किस्त मिल जाएगी, सऊदी अरब भी पैसे दे देगा आपको, UAE भी दे देगा, चीन भी दे देगा, तो कुछ ना कुछ इस्तेहकाम आएगा, और जो बहुत तेजी से गिरा है, जरूरत से ज्यादा गिरा है, उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, ये थोड़ा सा वापस जाएगा। तो ये जो अब नुकसान हो रहा है, ये तो शायद पूरा हो जाएगा, लेकिन जो तबाही बर्बादी कर दे उसको मेरे ख्याल से पूरा हो नहीं होगा, उस पर एहतसाब होना चाहिए, एक चीज। दूसरा ये कि जो बहुत बड़ी गलती इन्होंने की है वो ये की है कि 28 फरवरी को जब इमरान खान ने ये मुआहदा तोड़ के पाकिस्तान की मईशत को दाव पे लगाया था, तो उस वक्त रिजल्ट नीचे जा रहे थे। अगर ये 8 तारीख को नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं डालते, बल्कि उसको IMF से मुआहदा तय करने देते, मुआहदा तय करने से पहले उसको पेट्रोल बढ़ाना पड़ता, जैसे ही वो बढ़ा देता किस्त मिल जाती, उस वक्त अगर ये वो डालते तहरीक जो है वो अदम एतमाद की, तो वो फिर उसके खाते में डालता। ये गलत फैसला इनसे हो गया, और इन्होंने वो अपने आप को भी फंसा लिया और मुल्क को भी फंसा लिया। ये है एक्चुअल सूरत हाल। लेकिन बर्बादी जो की है वो इमरान खान ने की है, बर्बादी जो की है वो शौकत तरीन ने की है, बर्बादी जो की है वो स्टेट बैंक ने की है, उसके गवर्नर ने की है, जिसको इन्होंने खामोशी के साथ रिटायर कर दिया। ये इसका एहतसाब आपको करना होगा, वरना लोग मुल्क को दाव पे लगाएंगे और घर आराम से होके चले जाएंगे। ये इस वक्त सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, एक तो ज़ाहिर है जो हम मुसलसल इस पर बात भी करते आए हैं, जो इमरान खान ने किया, जो मुआहदा तोड़ा जिसका आपने अभी जिक्र किया फरवरी में, जो हमें इस साल नज़र आया, पर वैसी सूरत हाल तो हमें अब तक नज़र आ रही है, उसमें डिले मुसलसल ये हुकूमत भी करे। नंबर 1 ये। दूसरा ये भी बताइएगा, आप क्या कहते हैं कि क्या इस हुकूमत को अंदाज़ा नहीं था इस सूरत हाल का कि मुआशी सूरत हाल ये है, अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी तो हम आएंगे तो किस तरह के हमें फैसले लेने होंगे, फैसला ना लेना, पॉलिटिकली उसका नुकसान ना उठाना, ये मजमूई तौर पर मुल्क को कितना नुकसान में डाल रहा है? वही मैंने अभी आपसे कहा कि इनसे जो बड़ी गलती हुई वो ये हुई कि इनको 8 फरवरी को जो है, इन्होंने जो 8 मार्च को जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी उसको नहीं देना चाहिए था। उस वक्त हमारे रिजल्ट्स गिर रहे थे। इमरान खान बहुत अरसे तक IMF के प्रोग्राम को मुअत्तल नहीं रख सकता था, उसको जो है कीमतें बढ़ानी, पेट्रोल की बढ़ानी पड़ती, IMF से किस्त लेनी पड़ती। जैसे ही किस्त मिलती, रुपए के कदर में इस्तेहकाम आ जाता और सऊदी अरब से भी पैसे मिल जाते, तो उस वक्त ये नो कॉन्फिडेंस में जाते, तो वो खराबी, जो तबाही बर्बादी है, वो इमरान के खाते में जाती। इमरान की गलतियां, इमरान ने अपने सियासी मफाद के लिए इनकी बेवकूफ़ी से, जल्दबाजी से इन्होंने अपने खाते में डाल ली। ये मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि इनको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए था। जल्दबाजी इन्होंने की, मेरे ख्याल से कोई जो है ये सियासत कर रहे हैं, ये मईशत को उनके जहन में था ही नहीं कि मईशत को भी देख लें। मिफ्ता इस्माइल में मेरे ख्याल से मुझे इतना तजर्बा नहीं लगा, जैसे मैंने कहा कि उसने उनको सऊदी अरब भेजा, वो बड़ी गलती की। उसको पता था कि पैसे नहीं मिलेंगे। हमारे जो है, अगर आपको मैं याद दिलाऊं कि जो है गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म थे, उनका बयान रिकॉर्ड पर है, मैंने अपनी किताब में लिखा है कि भाई सऊदी अरब UAE ने कहा कि जब IMF से आपके मामला तय हो जाएंगे तब हम आपको पैसे देंगे। उनको IMF के पास जाना पड़ा था, वही अब हो रहा है। तो आप वहाँ गए क्यों थे? आपने अपना नाम क्यों खराब किया? तो ये इनकी टेक्निकल मिस्टेक थी, इनकी माशी टीम की टेक्निकल मिस्टेक थी, और इमरान की हिमाकत, इमरान के जुराइम अब इनके खाते में आ गए। मैं आपको यहाँ तक मुत्तफिक हूँ, गलती इनकी है और अभी हमें कौम को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ये मुआहदा हो जाएगा IMF से, ये कुछ ना कुछ पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे इनको पैसे मिलेंगे। ये जो 194 है डॉलर, ये फिर वापस जाएगा, बेहतरी की तरफ जाएगा। और जो दिवालियापन की बातें हो रही हैं, तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान दिवालिया होने का खतरा सिफर है, नहीं होगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा सिफर है। जो लोग ये कह रहे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, हुकूमत की दुश्मनी को मुल्क की दुश्मनी से ना करें। मुल्क हमारा और आपका है, हुकूमत को गालियां दें, जो भी करें, लेकिन पाकिस्तान हमारा और आपका मुल्क है। जो चीज़ खराबी उसमें नहीं है वो आप क्यों डाल रहे हैं? पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा है। मैं आपको ये संभलेंगे हालात, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी मईशत बेहतर नहीं होगी, लेकिन डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा। जब IMF से कर्जे मिल जाते हैं, अब देखिए 23वां प्रोग्राम हम IMF की तरफ लेने जा रहे हैं, और जब से 93 से अब तक 7 प्रोग्राम हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कभी इन्होंने अपने सोचा कि भारत ने 91 के बाद से 9 साल, वो 30 साल वो IMF के प्रोग्राम में नहीं गया, तो हम 11 प्रोग्राम में क्यों चले गए? हमें ऐसी क्या मुसीबत पड़ी है कि हम अपने टैक्सेस नहीं बढ़ाना चाहते?
हम अपनी बचतें नहीं बढ़ाना चाहते, जाएं आईएमएफ के पास जाएं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएं, मईशत को सुस्त करें। वो कभी ये भारत से देखें कि क्यों वो कैसे मुल्क चला रहा है, वो क्यों 8% की शरह पर जा रहा है, हम क्यों 4% पर हैं, वो क्यों 6.5% अफरात ज़र पर जा रहा है, हम क्यों 13% पर हैं। बांग्लादेश क्यों जो है वो इस वक्त 6.5 के करीब जो है उसकी शरह नमू है, अफरात ज़र उनका हमसे कम है। तो आखिर ये मिसालें सामने क्यों नहीं रखते। और ये बार बार आईएमएफ के पास जाना और टैक्स एमनेस्टी, ये हर हुकूमत समझती है मेरा फ़र्ज़ है। ये है वो तबाही की दास्तान जो आप अच्छा करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छा आप नेक काम कर रहे हैं कि आवाम को ये बातें बता रहे हैं, ताकि आवाम कभी तो इनके गले से पकड़ें और ये जलसे में जब जाते हैं तो उनको पकड़ें कि भाई ये भारत का तो बताएं, वो क्यों नहीं जा रहा आईएमएफ के पास, बांग्लादेश क्यों तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। उसमें हिंदुस्तान ने जब टैक्स एमनेस्टी ले आया था उसमें 45% टैक्स मांगा, 45%। इमरान ने जब किया प्रॉपर्टी पे 1.5% मांगा। इनको शर्म नहीं है कि दुनिया में कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं। ये जुल्म है। ज़ाहिर फिर सर उससे जिस अशराफिया को फ़ायदा देने की कोशिश की जाती है, ज़ाहिर फिर वो सूरत हाल हमें तकरीबन हर हुकूमत में नज़र आती है। डॉक्टर साहब मुझे ये भी बताइएगा, इस वक्त जो आईएमएफ के साथ मज़ाकरात शुरू होने हैं, 18 तारीख को मिफ्ता साहब जा रहे हैं और वहाँ पर मुलाकात होगी और मज़ाकरात होंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सवाल नहीं होगा इस वक्त तक जो पेट्रोल की एमनेस्टी दी जा रही है उस हवाले से, और दूसरा ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है जो माजी में हुकूमत ने खिलाफ वर्जी की उन मुआहदों की जिसका आपने भी जिक्र किया, उस वो चीज़ें इस हुकूमत पर असरअंदाज होगी, और दूसरा ये भी बताइएगा कि क्या ये सूरत हाल भी सामने आईएमएफ रखेगा कि क्योंकि ये हुकूमत इस वक्त शॉर्ट टर्म के लिए कुछ अरसे के लिए है, इसलिए पैकेज डिले हो, इस तरह की भी तवक्कुआत का इज़हार किया जा रहा है कि ये मामला भी हो सकता है। मैं नहीं समझता। देखिए आपको मैं ये बता दूं, आईएमएफ जो है वो अमेरिका से भी अहकामात लेता है। इस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत हो रही है। आपने देखा होगा कि हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने भी अमरीकी एहलकारों से बातें की हैं, उनको दौरे की दावत भी मिल गई है। तो अमेरिका ऐसे नहीं दावत दे देता, इमरान को तो टेलीफोन भी नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब पाकिस्तान के ऊपर एक हल्का हाथ रखना चाहता है। उनको अफ़गानिस्तान में हमारी ज़रूरत है, वो हमसे कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं उन अपने मफाद में। तो वो शायद आईएमएफ को भी ये कहेंगे कि भाई ये पेट्रोल के नर्ख बढ़ाने तो हैं, थोड़ा सा आप शायद उसको कहें जी 2 किस्तों में कर दें, कुछ अभी बढ़ाएं कुछ बाद में बढ़ाएं, कुछ बजट के साथ बढ़ा लें, इस किस्म का हो सकता है। लेकिन बजट पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, उतना नहीं बढ़ाना पड़ेगा जितना ये शायद अभी कह रहे हैं। इसको वो मरहलेवार कर सकते हैं अमेरिका की उसके ऊपर। उसकी वजह है ये है, हम उनको ये भी तो बताएंगे कि भाई अगर सियासी बहरान आ गया तो फिर सियासी बहरान आ गया तो फिर मईशत तो वैसे भी ठीक नहीं होगी, तो उनको ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इस हुकूमत से मुआहदा नहीं करेंगे। वो इस हुकूमत से अगर मामला तय होते हैं बिल्कुल करेंगे, इसलिए कि अभी तो इन्होंने हमारे पास फैसला भी सामने नहीं आया है। इनके जो इन्होंने आईएमएफ से दरख्वास्त की है वो ये कि प्रोग्राम को जून 2023 तक बढ़ा दें। इसका मतलब ये है कि ये भी इनके जहन में है कि जब तक इनकी मुद्दत है जून 2023 तक, जब तक आईएमएफ से किस्तें मिलती रहें ताकि इनके ज़माने में रिजर्व ना गिरें। लेकिन अब कल को क्या फैसला होता है इत्तेहादी जमातों के साथ, वो ये सारी बातें हैं, तो उसमें इस वक्त फाइनली मैं कोई चीज़ नहीं कह सकता। लेकिन ये था कि पाकिस्तान के साथ हमदर्दाना रवैया अमेरिका का इस वक्त मुझे नज़र आ रहा है। आईएमएफ को भी रखना पड़ेगा। तो पूरी एक साथ इतनी ज़बरदस्त वो ना कहेंगे बढ़ाएं, आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे बढ़ाएं, 2 मरहले में कर लें, कुछ ना कुछ मामला तय होंगे। और फिर जैसे ही तय होंगे $1 अरब की किस्त मिलेगी। आप देखेंगे हमें सऊदी अरब पैसे देगा, हमें यूएई पैसे देगा, हमें चीन पैसे देगा, हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे, वहाँ से हमें पैसे मिलेंगे। तो ये आर्जी तौर पर मुझे मईशत बेहतर होती नजर आ रही है। और बेहतर से मतलब यह है कि दिवालियापन की जो गलत बातें कर रहे हैं वो नहीं होंगी, रुपए की कदर जो गिर रही है वो रुक जाएगी, बल्कि रुपए की कदर में कुछ बेहतरी आएगी। मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ इस डॉक्टर इस पर सर फिर ये भी बताइएगा, इस वक्त जो चैलेंजेस ज़ाहिर इस हुकूमती हलकों से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, एक तो जो इस वक्त की सूरत हाल है पेट्रोल के हवाले से, जैसे आपने जिक्र किया कि उसको मरहलेवार किया जा सकता है, इसकी कल मिफ्ता साहब ने भी बात की कि इस पर आईएमएफ से बात की जाएगी। दूसरा जो इस वक्त मामला सामने आ रहा है रीपेमेंट के हवाले से, जो पाकिस्तान ने कर्ज लिए हुए हैं, मजमूई तौर पर बताइएगा कि इस वक्त कितने रिजर्व्स हमारे मौजूद हैं, कितनी रीपेमेंट करनी है, और तीसरा ये साथ ही ऐड कीजिएगा कि जो आने वाला बजट होगा वो परेशानी भी इस हुकूमत को इस वक्त ही लाहक है। तो क्या ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस बात पर ही डिपेंडेंट हैं कि आईएमएफ से कर्ज मिल जाए, मामला तय हो जाए, तो उसके बाद सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाए? आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए
इस वक्त जैसे आप कह रहे हैं ऑक्सीजन टेंट में हमारी मीशत आ गई, बहुत सख्त बुरान में है। इतना टाइम नहीं है कि आप उसको आईएमएफ की मदद के बगैर ठीक कर सकें, हकीकत मान लेनी चाहिए। तो आईएमएफ से हमें इस वक्त मामलात तय करने पड़ेंगे और हम कर लेंगे, ये भी मैं आपको बता। आपने बड़ा अच्छा सवाल जो इस वक्त किया, असल वही है कि आप टू द पॉइंट आप बात करते हैं। रिजर्व जो थे वो अगर अगस्त से अब तक लें, अगस्त से अब तक, तो हमारे 10 अरब डॉलर के रिजर्व गिरे हैं अगस्त से अब तक, यानी चंद महीने में। और अगर आप पिछले 2 महीने में देखें, जो इमरान खान ने ये बारूदी सुरंग जो बिछाई थी, उसके बाद से जो है ना तकरीबन 6 अरब डॉलर के रिजर्व गिरे हैं। तो ये जो रिजर्व हमारे गिर गए और हमारी बरामदात जो है वो 45 दिन की बरामदात के लिए काफ़ी हैं, ये एक परेशान कुन सूरत हाल है रिजर्व गिरने की। उसी की वजह से रुपए की कदर गिर रही है कि स्टेट बैंक के पास सलाहियत नहीं है कि इंटरवीन कर सके। बीच में सट्टेबाजी भी हो रही है, वो लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं, जो पाकिस्तान में तरीका होता है। ये खेल चल रहा है क्योंकि आपकी जेब में पैसे नहीं है। जैसे आईएमएफ की किस्त मिलेगी, मैं दोबारा बता दूं, सऊदी अरब भी आपको पैसे देगा, यूएई भी देगा, चीन भी देगा, और पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में भी जाएगा, वहां से भी हमें पैसे मिल जाएंगे। तो आर्जी तौर पर हम मईशत को बहरान से निकाल लेंगे, रुपए की कदर में आर्जी तौर पर इस्तेहकाम आ जाएगा। ये जो बहरान की ये बातें हो रही हैं, रुपया गिर रहा है, फलाना हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे गया फलाना, ये आर्जी तौर पर ठीक हो जाएगा। फिर ये डिपेंड करते हैं कि ये क्या इस्लाहात करते हैं, किस तरीके से पॉलिसी को लेके चलते हैं, कौन सी हुकूमत आती है, इलेक्शन कब होते हैं, ये तमाम चीज़ों के बाद ये फैसला होगा कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। इस वक्त तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो कुछ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दिया है, अगर दानिशमंदी से काम करें, आईएमएफ से पैसे लेके अपनी मईशत को ठीक करने की कोशिश करें, तो बहुत कुछ हो सकता है। और अगर माफिया को नवाजने की तरफ चले गए, जो कि इमरान खान कर रहे थे या माजी में 2 हुकूमतें करती रही थी, तो फिर अल्लाह ताला रहम करे, मुश्किलात होंगी। लेकिन आज भी पाकिस्तान की मईशत में दम है। हमारे पास जो है वो समंदर पर पाकिस्तानियों ने 4 अरब डॉलर से ज़्यादा तो रोशन डिजिटल में भेज दिए हैं। अगर थोड़ा उनको दें 2-4 अरब डॉलर और आ जाए, उससे भी हमें फ़ायदा होगा। तो इतनी होपलेस सिचुएशन नहीं, हमने तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी आज जो मेरे मुल्क के माशी अशारिये हैं, मैं दोबारा बता दूं, सिवाय रेमिटेंसेस के और बरामदात के, तमाम अशारिये इमरान खान ख़राब छोड़कर गया है। उससे जो उनको मिले थे वो मैं कैसे आपको बता दूं। इनको कर्जे मिले थे 95 बिलियन डॉलर के, दिसंबर में 130 अरब डॉलर तक पहुंच गए, 35 अरब डॉलर बढ़ गए, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा। टोटल कर्जे हमारे बढ़ गए 21,000 अरब रुपया, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा। जो जुलाई से अप्रैल तक हमारे तजारती वो इम्पोर्ट्स 65 बिलियन डॉलर्स, जो पिछले साल की इसी मुद्दत से 21 अरब डॉलर ज़्यादा। अफराद ज़र इनको विरसे में मिला था 5.5, आज जो है ना 13.4। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है सिवाय रेमिटेंसेस के। लेकिन रेमिटेंसेस भी जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा पैसा नहीं होता, ये वापस भी जाता है। इससे इनकम टैक्स 111(4) के तहत भी आ रहा है, इसमें टैक्स का भी नुकसान होता है, और ये पैसा बड़ी हद तक वापस भी चला जाता है। ये वर्कर्स रेमिटेंसेस नहीं है। तो अगर आपके 65 अरब डॉलर के आपका जो है इंपोर्ट है, जो पिछले साल की इसी मुद्दत से 21 अरब डॉलर ज़्यादा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी आप इतनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं हमारे रिजर्व गिर गए। इन्होंने इस 10 महीने में पिछले साल की इसी मुद्दत से 21 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स बढ़ा दी, 65 अरब डॉलर की। इनको रात को नींद क्यों आई? इनका 39 अरब डॉलर का फिर डॉक्टर साहब, जो ज़ाहिर हम जो पिछली हुकूमत का जिक्र करते रहे और जो सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है, जो माजी की हुकूमत ने किया, यानी कि पीटीआई ने किया, इस हुकूमत की क्या आपकी क्या तजवीज़ होगी? जो गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स हैं उसके हवाले से सिलसिला अब तक जारी है, वो हमें नज़र आ रहा है। हमने बात की पेट्रोल के हवाले से, वो भी इस वक्त तक मामला तय नहीं हो पाया। कितनी मज़ीद इन्फ्लेशन हो सकती है, उसकी तवक्को की जा सकती है इस वक्त, और किस तरह के फ़ैसले इस वक्त हुकूमत को फ़ौरन करने चाहिए ताकि कम से कम ट्रैक पर मईशत आ जाए? 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि जून तक अगर किसी को ये समझ में आए कि महंगाई पाकिस्तान में कम होगी, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेरे 23 मई को स्टेट बैंक के जो है मॉनेटरी पॉलिसी में उसको थोड़ा सा इजाफा करा इंटरेस्ट रेट में, लेकिन साथ में बैंकों के स्प्रेड भी कम कर दे। लेकिन अब ये क्या पॉलिसी बनाएंगे? ये जो कल इनकी इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के साथ मीटिंग है, बल्कि आज वो जरदारी साहब से भी मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, तो बहुत सी बातें आज भी वो तय करेंगे। फिर ये कल भी इनकी मीटिंग होगी, उसमें इनके सारे प्रोग्राम आएगा। लेकिन मुझे इस वक्त एक और बात आपको ये बतानी है कि इस वक्त सारी कौम को इन्होंने इस मसले में उलझा दिया कि भाई ये बजट का क्या होगा, पेट्रोल का क्या होगा, आईएमएफ का क्या होगा। लेकिन इस दौरान में एक ऐसी अजीब बात हुई है
कि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे बात की थी, जो सूद का फैसला आया है, मैंने जब उसको पढ़ा जजमेंट को, वो जजमेंट का मतलब ये है कि इस सदी के आखिर तक, उस जजमेंट ऐसा है कि इस सदी के आखिर तक पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग नहीं हो सकेगी। और 2 महीने का टाइम है कि अगर किसी ने अपील फाइल नहीं की दीनी जमात में या मजहबी जमात में, तो इस सदी तक आप भूल जाएं कि पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग होगी। अगले कई दिहाइयों में आप भूल जाएं कि पाकिस्तान में बिला सूदी बैंकिंग ऐसी होगी जिसमें सूद ना हो। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चेयरमैन हूँ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग का। मैंने जो सुप्रीम कोर्ट की शरीयत बेंच है उनको 5 घंटे की ब्रीफिंग दी थी, तो मैंने उसको पढ़ने के बाद में आपको ये बता, लेकिन किसी को इस तरफ तवज्जो नहीं है। पेट्रोल से आगे बढ़ ही नहीं रहे, मुल्क में और भी चीज़ें हों। एक तो मैं ये चाहता हूँ कि दीनी जमातें जो हैं, मजहबी जमातें हैं, जैसे जमात इस्लामी है या जो है डॉक्टर इस्रार अहमद की जमात है, यही कोर्ट में चले जाएं, कोई अच्छा वकील ही चले जाए कि भाई ये फैसले तो इन्होंने क्या तमाशा कर दिया है। मेरा ख्याल है वो समझते भी नहीं थे, मैं पूरे एहतराम से कह रहा हूँ, उन्होंने क्या कुछ कर दिया उन्हें पता ही नहीं है। तो वो जजमेंट में जब पूरा पढ़ा तो उसमें बड़ी गलतियां हैं और बहुत नुकसान हैं। एक तो मैं आपको ये बता दूं, दूसरा ये था कि तमाम मायूसियों के बावजूद अगर अवाम को बेदार कर दिया जाए और वो हुकूमत को गिरबान से ये पकड़े हैं, जब वो जलसे में जा रहे हैं, अभी सवाबी में कर रहे हैं या ये PMLN करता है या पीपल्स पार्टी करता है, उनसे ये पूछे कि भाई हमने 23 प्राइम मिनिस्टर आए पाकिस्तान में, और तो 23 दफ़े IMF के पास आप जा रहे हैं 58 से अब तक, तो भारत क्यों नहीं जाता इतना? हमारे अंदर क्या वो क्या उनके पास अल्लाह ने ज़्यादा वसाइल दिए? क्या उनके पास गवादर है? क्या उनके पास CPEC है? तो मेरा कहना ये था कि जो कुछ है ये हमारी अपनी अशराफिया की मईशत है। लोग, हुकूमतें आती हैं, मईशत को तबाह करती हैं, फ़ायदे उठाती हैं। अब देखिए इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये किया कि रिको डिक का फैसला दे के चले गए। उसका पता आपने नतीजा क्या हुआ? 11 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ, 11 अरब डॉलर का पाकिस्तान। हमने फिर उन्होंने मुज़ाकरात किए तो उन्होंने कहा अच्छा 930 अरब डॉलर यानी 1 अरब डॉलर दे दें, बाकी उसी कंपनी को 10 साल के लिए ठेका दे दें, वो उससे बेतहाशा कमाएगा। उसने जुर्माना छोड़ दिया। तो आपने उसको इतना बड़ा बिजनेस दे रहे हैं रिको डेक का, अब बलूचिस्तान हुकूमत उस पर एतराज करेगी तो सुप्रीम कोर्ट को भी जो रिटायर हो जाए उनको भी बुला के पूछें कि भाई ये जो आपने फैसला दिया था, आपको ये बात पता नहीं थी कि रिको डेक में ये था कि फैसले का इख्तियार जब डिस्प्यूट होगा वो पाकिस्तान से बाहर की अदालतों को है, तो उनको जम करने की क्या जरूरत थी? सुप्रीम कोर्ट में आने का मतलब तो नहीं है वो पाकिस्तान को फंसा के चले जाएं। वो टर्की के साथ भी उन्होंने यही किया था। तो हमें अब अपने इदारों को भी कहना होगा, मेहरबानी करें, आप अपने अपने उसके हुदूद के अंदर काम करें, उसको देख के फैसला दें। 930 मिलियन डॉलर अभी दिए, कोई 10 दिन पहले वो बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल में मुसलसल नजर आ रही है मुल्क के अंदर। डॉक्टर साहब क्विकली ये बताइएगा, जो इस वक्त मामला नजर आ रहे हैं, 18 तारीख को जब मिफ्ता जाएंगे तो इन्फ्लेशन में कितना मजीद इजाफा होने का इम्कान है, जिसका आपने जिक्र किया कि जून तक तो महंगाई होनी ही होनी है और उसके बाद की जो सूरत हाल होगी तो कितना मजीद इजाफा आपको नजर आ रहा है? देखिए मैं आपसे एक बात, अभी आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने 2-3 दफ़े ये बात की कि इम्पोर्ट्स कम करें, अभी की ना आपने, तो हमारे ऊपर भी तो डिपेंड करता है। हमारा स्टेट बैंक, हमारी हुकूमत, हमारे हमारे जो इम्पोर्टर्स, ये भी तो फैसला करें कि भाई ये जो 21 अरब डॉलर आपने 10 महीने में कर दिया, अगर ये गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स कम करते हैं, अपने गैर ज़रूरी शाहाना अखराजात कम करते हैं, ये जो अय्याशियाँ हो रही हैं, बेतहाशा अखराजात हो रहे हैं, तो हम और शरह सूद में थोड़ा सा इजाफा करते हैं, बैंकिंग स्प्रेड में कमी करते हैं। बहुत से ऐसे तरीके मौजूद हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बावजूद हम इसको तेज़ी से बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन अगर इम्पोर्टर्स की लॉबी कहती है नहीं जी हमने तो इस मुल्क को लूटना है और हमने तो इम्पोर्ट्स करनी है, हुकूमत भी सरेंडर कर देती है, तो फिर तो बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। लेकिन एक बात मैं वार्निंग आपको दे दूँ, जो मीडिया पे लोगों को ये गलत फहमी है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना किया जाए तो महंगाई नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप पेट्रोल में इजाफा करते तो महंगाई आज से हो जाएगी, और अगर इजाफा नहीं करते तो 2 महीने बाद होगी, इसलिए कि बजट खसारा बढ़ेगा, आप कर्जे लेंगे। ये तो पोस्टपोन करने वाली बात है, इसलिए कि बजट खसारा तो आपका बढ़ रहा है ना। जब आप जो है वो सब, तो मुझे जो खतरा है वो यही है कि जून तक जो बजट आने वाला होगी, सूरत हाल बहुत संगीन होगी। अगर उस वक्त तक इन्होंने, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि लूटी हुई दौलत से नाजायज असासे जो हैं उनसे 900 अरब वसूल करने की बात करें, हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाने की बात करें। मैं दोबारा आपको याद दिला दूँ, बेनज़ीर शहीद के जो आखिरी बयान थे प्राइम मिनिस्टर, उसमें मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा बयान था वो ये था कि अब हर आदमी को पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा, चाहे 1 पैसा दे, 1 पैसा दे। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है कि आप अरबों रुपए कमा रहे हैं, टैक्स देना नहीं चाहते। उन्होंने यही कहा था जिसकी कीमत उनको बाद में अपनी जान को देनी पड़ी। उन्होंने कहा 1 गिलास पानी पे भी हम टैक्स लेंगे, ये मतलब थोड़ी सा गरीब से लेंगे।
मेरा मतलब ये था, कमा रहे हैं तो अगर गरीब तो इस वक्त भी इनडायरेक्ट और जो दूसरे वही तरीके हैं थोड़ी दे रहे उनसे हैं, दे वही रहा दे है, रहे हैं, ये बिल्कुल। लोग नहीं दे रहे हैं। वही इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है। वही आदमी जिसके पास जिसकी आमदनी 25,000 रुपये महीना है, वो उसके मोबाइल पे भी आप ले रहे हैं, उसके अकाउंट से भी ले रहे हैं, नाजायज ले रहे हैं, गैर कानूनी ले रहे हैं, पेट्रोलियम ले भी ले रहे हैं, बिजली के नर्ख। ये चीजें खत्म करें, उन लोगों से टैक्स लें तो मईशत ठीक होगी। अब भी हो सकती है अगर आप जिस तरह बात कर रहे हैं, आवाम को एजुकेट करें, जलसों में उनको गिरबान से पकड़ें कि जी तकरीर छोड़ें, ये बताएं कि मैं एक ड्राइवर हूं, मेरे मोबाइल पे आप मुझसे टैक्स क्यों ले रहे हैं, मेरी तो इनकम टैक्स ही नहीं है, मेरी तो टैक्सेबल इनकम ही नहीं है। ये सारे गैर कानूनी ज़ाहिर काम। वो पूरा एक निज़ाम बनाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जेका सूरत हाल हिन वक्त नज़र अचे पई, हिन हुकूमत जे लाइ उहा परेशान कुन आहे। फ़ैसिला न वठण सबब, डिले सबब मुल्क जो मजमूई तौर ते नुक़सान थिए पियो ऐं उन बाबति सुभाणे अहम इजलास आहे, जंहिंमें जेके हुकूमती धुर आहे ऐं जेके हुकूमत जा इत्हादी आहिनि उहे गॾिजी वेहंदा, उन बाबति फ़ैसिला कया वेंदा। हिन वक़्तु मिफ्ता इस्माइल जी IMF सां ॻाल्हियूं इंतहाई इंपॉर्टेंट आहिनि। उन सां गॾोगॾु बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो अमरीका जो दौरो बि इंतहाई अहम आहे। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं सूरत हाल बाबति। हिते वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार। हिन वक़्तु जेका सूरत हाल मुल्क अंदरि नज़र अचे पई, उन सां वाज़ तौर ते हिकु इहो बि तासुर मिले पियो त शायदि हिन हुकूमत पारां जेके फ़ैसिला कया विया आहिनि उहे जल्दबाज़ी में कया विया आहिनि या अॻु में हिन हुकूमत जी का तयारी न हुई। हिन वक़्तु इहे ॻाल्हियूं बि हलनि पियूं त चूंडुनि में अॻु में वञे। हिन सॼी सूरत हाल बाबति पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार सलमान आबिद साहब। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। सलमान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज है, थोड़ी बढ़ाएं जरा यार। सर ये बताइएगा, जो सूरत हाल हम इस वक्त देख रहे हैं, ज़ाहिरी तौर पर इमरान खान की हुकूमत चली गई, नई हुकूमत आई है, एक तरफ ये नजर आ रहा है वाज़े तौर पर जो मईशत की सूरत हाल है उसकी बेहतरी के लिए इकदाम उठाने चाहिए, तो नून लीग उसमें ये खदशा जाहिर कर रही है कि पॉलिटिकली उनको नुकसान होगा। आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल है? देखिए, उस वक्त ये सारे लोग इमरान खान दुश्मनी में इमरान खान को निकालने के लिए सरगर्म थे। इनको अंदाजा ही नहीं था कि मुल्क की माशी सूरत हाल और सियासी सूरत हाल क्या है, और एक बिला वजह का सियासी बोझ जो है ये तमाम अपोजिशन जमातों ने उस वक्त की हुकूमत को निकाल के अपने ऊपर लिया है। अब जब आपने बोझ लिया है तो उसको उठाना तो पड़ेगा, और जब आप उठाना पड़ेगा तो उसके सियासी नुकसान भी हो सकते हैं और सियासी फायदे भी हो सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर तो इस वक्त ये लग रहा है कि ये हुकूमत सियासी तौर पर यतीम हो चुकी है और उसको समझ नहीं आ रही कि हमने मामला को कैसे डील करना है। इत्तेहादी जमातें हुकूमत का हिस्सा तो जरूर है, लेकिन एक हद से ज्यादा वो सियासी बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होगी। इसीलिए PMLN को लग रहा है कि सारा सियासी बोझ जो है वो मुस्लिम लीग नून पे डाल दिया गया है। ना सिर्फ माशी बोझ बल्कि सियासी बोझ में जो इमरान खान की मुजामती तहरीक है उसको भी अपोजिशन को, हुकूमत को कहा गया कि आप ही उठाएं। तो ऐसे में मुस्लिम लीग नून के अंदर ज्यादा डिप्रेशन पाई जाती है। और अब कहा जा रहा है कि इत्तेहादी जमातों का कल जो इजलास होगा वो फैसला कुन होगा। इसमें दो ही नुकात हैं। एक ये कि अगर माशी फैसले सख्त करने हैं तो फिर सबको ऐलान करना पड़ेगा कि हम इन माशी फैसलों के साथ हैं, पीपल्स पार्टी को भी, ANP को भी, JUI को भी और दीगर जमातों को भी। अब उसकी मुश्किल यह है कि अगर ये सारे इसका हिस्सा बनते हैं तो कल अगर हुकूमत माशी तौर पर डिलीवर नहीं करती तो ये सारा सियासी बोझ उठाना पड़ेगा। और दूसरा यह कि अगर आप इसके हिस्सा नहीं बनते तो PMLN अकेले बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। और उसका दूसरा ऑप्शन यह कि नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया जाए, जैसे आज MQM ने तजवीज दी है कि नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया जाए। और देखना होगा कि ये क्या गेम किस तरह से कल जो है ना मैनेज होती है। लेकिन इस वक्त मसला यह है कि नए इंतखाबात भी करवा लें तो इमरान खान का मुकाबला कैसे किया जाए। इस वक्त अपनी पॉपुलरिटी में बहुत आगे हैं। इलेक्शन में ताखीर करते हैं तो उसमें फिर माशी बोझ जो है वो जब आवाम पे पड़ेगा तो उसका सियासी बोझ जो है वो हुकूमत पे गिरेगा। तो इसलिए एक मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त हुक्मरान तबके के लिए। और फिर उनके अपने अंदर भी क्लैरिटी नहीं है। उनके अपने अंदर भी आधे लोग अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, आधे लोग 2023 की बात कर रहे हैं। और आज नवाज शरीफ साहब ने खास बात की है कि अगर आप चाहते हैं कि जी हम माशी फैसले बड़े करें
तो उसके लिए फिर 2023 से पहले इंतखाबात मुमकिन नहीं होने चाहिए और इमरान खान की तहरीक का रास्ता भी इस्टेब्लिशमेंट रोके। और शहबाज शरीफ साहब ने एक कदम आगे बढ़ के कहा है कि जो माशी बड़े फैसले हैं उसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो वहां पर फैसले किए जाए, जो मुमकिन ही नहीं है। तो इसलिए लग ये रहा है कि बज़ाहिर इस वक्त हुकूमत एक बड़ी मुश्किल में फंसी हुई है। इस मुश्किल से कैसे निकल पाती है, खुद भी निकलती है, इत्तेहादियों को भी निकालती है और इस्टेब्लिशमेंट को भी निकालती है, तो आने वाला वक्त अगले 2-3 दिनों में फैसला कर देगा। सलमान साहब, ये बताइएगा, जो सूरत हाल हमें नजर आ रही थी तकरीबन 2 से 3 माह पहले, जब मुल्क में मुआशी सूरत हाल पर बात हो रही थी, उस वक्त नून लीग की जो पॉपुलैरिटी थी, हमने देखा गुज़िश्ता साल भी, उससे पहले भी, जिसको मरीम नवाज और नवाज शरीफ के बयानी के साथ आगे ले जाने की कोशिश की गई और फिर बाद में शहबाज शरीफ साहब सामने आए और एक तरीके से हुकूमत बन गई। आप इसको सियासी तौर पर किस तरह का फैसला समझते हैं? जो चीज इमरान खान के ऊपर थी वो अब सीधा इस हुकूमत के गले में पड़ रही है, जिसका जिक्र नवाज शरीफ ने भी किया है कि उसका बोझ हम क्यों उठाएं? देखिए, आपके प्रोग्रामों में मैं बार बार कहता रहा था कि पाकिस्तान में किसी किस्म का पॉलिटिकल एडवेंचर नहीं होना चाहिए और एक ऐसी हुकूमत जो अपने सियासी बोझ तले दबी हुए तहरीक इंसाफ की, जिसकी माशी पॉलिसियां, जिसकी गवर्नेंस के इशूज जो है हर जगह पे डिस्कस हो रहे थे और लग ये रहा था कि 2023 के इंतखाब में पीटीआई अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर सकेगी, उसको सियासी शहीद जो बनाया गया है उसमें एस्टेब्लिशमेंट समेत हमारे जो खासतौर से सियासी फरीकैन शामिल हुए हैं। इसमें आलमी साजिश थी या नहीं थी इस बात से कतई नजर, लेकिन दाखिली पॉलिटिक्स में जो एक स्क्रिप्ट लिखा गया हुकूमत को घर भेजने का, वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। और अब देखिए, लोग इमरान खान की कारकर्दगी को डिस्कस नहीं कर रहे, लोग तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि इमरान खान को एक साजिश के तहत निकाला गया है और इमरान खान के बयानिए के मुकाबले में हुकूमत के पास कोई बयानिया नहीं है। तो यही वो मिसकैलकुलेशन थी जो उस वक्त भी हम समझाते थे कि इस तरह की पॉलिटिकल एडवेंचर ना किया जाए। लेकिन हमारी सियासी क़यादतों का बड़ा मसला है, वो हुकूमत दुश्मनी में और शख्सियात की दुश्मनी में अंधी हो जाती हैं और कहती हैं कि शायद इनको इक़्तिदार से निकलने के बाद मसला हल हो जाएगा। वो हुआ नहीं। ना आलमी सतह पे मईशत की बहाली के लिए कोई सपोर्ट मिल रही है, ना IMF उस तरह की सपोर्ट करने के लिए तैयार है और खुद इस वक्त जो है एक बड़ी पॉलिटिकल डिवीजन पैदा हो गई है, जिसका भरपूर फायदा इमरान खान साहब रोजाना की बुनियाद पे धुआंधार जलसों की मदद से कर रहे हैं। और यही वजह है कि खुद PMLN को भी जलसों में कूदना पड़ रहा है, पीपल्स पार्टी को भी कूदना पड़ रहा है और उनको लगता है कि शायद इलेक्शन ही नागुज़ीर हो गए। सलमान साहब, इसके पीछे आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है जो सियासी तौर पर फैसले हुए और इसकी बात मुख्तलिफ PMLN के रहनुमा भी कर रहे हैं और दूसरा तासुर ये भी इससे मिल रहा है कि इमरान खान को दोबारा से लाने की भी ये कोशिश हो सकती है, जो पूरा मरहला गुजरा है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, बात यह है कि इमरान खान ने आना है या नहीं आना, वो तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स डिसाइड करेगी। इस वक्त वो पॉपुलर तो बहुत है और इस वक्त हुकूमत का बयानिया बहुत कमजोर है, उसका फायदा तो वो उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन किस हद तक फेयर होते हैं और किस हद तक उनको उसके अंदर मैनिपुलेशन जो है वो नहीं होती, जो हमेशा हमारे यहाँ होती रही है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई इस वक्त हुकूमत बन भी जाए तो वो भी कोई इतनी मजबूत हुकूमत में कोई 2/3 मेजोरिटी वाली हुकूमत तो नहीं देख रहा। कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी, उसमें कौन कितनी मेजोरिटी लेता है वो डिटरमिन करेगा। देखिए ना, सिंध का मंजरनामा तो काफी हद तक वाजे है कि इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी है, कराची हैदराबाद की पॉलिटिक्स में MQM और PTI है, बलूचिस्तान में काफी हद तक बाप की पार्टी बड़े वाजे तौर पे सामने नजर आती है और JUI के कुछ हल्के हैं वहां पर। इसी तरीके से जो KPK है वो इमरान खान की तरफ नजर आ रहा है। असल लड़ाई जो पानीपत की है, जो बड़ी जंग है, वो तो पंजाब की पॉलिटिक्स में है कि PMLN और PTI में से किसने बरतरी हासिल करनी है। वही डिटरमिन करेगा कि जो फ्यूचर में अगले इलेक्शन के बाद जो मरकजी हुकूमत बननी है, पंजाब की हुकूमत बननी है, वो किन पार्टियों की बनेगी। बाकी तो काफी हद तक पोजीशन बड़ी वाजे है, तो एक बड़ी पोलराइजेशन पंजाब के अंदर ही लड़ी जाएगी। वही बुनियादी तौर पर डिटरमिन करेगा पंजाब और मरकज के इक़्तिदार का फैसला। अब इमरान खान को इस वक्त एडवांटेज तो है, यही वजह है कि इस वक्त हुक्मरान जमात के अंदर काफी मायूसी पाई जाती है। हुकूमत तो मिल गई है, इक़्तिदार तो मिल गया बाप बेटे को पंजाब में और इस्लामाबाद में, लेकिन लगता यह है कि उनकी परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं पार्टी के अंदर भी। सलमान साहब, किस तरह से आप देखते हैं कल जो फैसले होने? ज़ाहिर है एक तो
इस वक्त या इलेक्शन में जाना है या फिर मुआशी तौर पर मुश्किल फैसले इस हुकूमत ने करने, इसके अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। अगर इलेक्शन में जाते हैं तो जैसे आपने जिक्र किया, इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई नज़र आती है। उन्होंने ऐलान किया है वो इस्लामाबाद भी आ रहे हैं। अगर इलेक्शन में नहीं आते तो भी वो इस्लामाबाद में जाकर बैठ जाएंगे। और अगर इस साल इंतखाबात मुमकिन हो जाते हैं तो आप क्या देख रहे हैं नतायज को? देखिए, मैंने आपको कहा है ना कि सब मुश्किल में है, एस्टेब्लिशमेंट भी और इस वक्त हुक्मरान जमात भी और उनकी मखलूत और इत्तेहादी जमातें जो हैं। अब फैसला तो देखिए उनके सामने इस वक्त एक नोश्ता दीवार है। अर्ली इलेक्शन कराते हैं तो उसकी एक इम्प्लीकेशन है, लेट इलेक्शन कराते हैं तो उसकी एक इम्प्लीकेशन है। तो फंस गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो फायदा आज की हुकूमत को अगले इलेक्शन में मिलना था, वो लगता है कि अब अपोजिशन में इमरान खान को मिल सकता है। लेकिन अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त है। आने वाले दिनों में काफी हद तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि कौन कहाँ खड़ा होता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल इस वक्त तो हुकूमत एक मुश्किल फेज से गुजर रही है। उससे वो कल कैसे निकल पाती है, आसिफ अली जरदारी साहब का क्या जादू चलता है, फजलुर रहमान क्या जादू चलाते हैं, नवाज शरीफ क्या जादू चलाते हैं, वो कल पता चल जाएगा कि उनकी कोलिशन पार्टनर जो है किस हद तक आगे बढ़ने के लिए तैयार है। क्योंकि पीएमएल ने तो एक बात वाज़ेह कर दी है, वो अकेले ये माशी बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। उसमें पीपल्स पार्टी को भी और बाकी जमातों को भी बराबर का हिस्सेदार बनना होगा। लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ इत्तेहादी जमातें इस तरह बराबरी का हिस्सेदार बनती नहीं है, उसे बजाब्तों से एंजॉय करती हैं। बाकी सारे मामला जो हुकूमत होती है उसको डाल देती है कि जी आप ही जिम्मेदार हैं। यही इमरान खान के साथ हुआ था, यही माजी में जो है ना पीएमएल के साथ भी होता रहा। बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेका सूरत हाल हिन वक्त नज़र अचे पई उनमें इहा शइ वाज़ेह आहे, हुकूमत खे ॾुखिया फ़ैसिला करणा पवंदा। हिन वक्त ताईं जो जेको डिले साम्हूं अचे पियो उन जो हिकु वॾो रीज़न इहो बि साम्हूं अचे पियो त जेके फ़ैसिला हुकूमत वठंदी, ख़ासि तौर ते मईशत बाबति उन सां महांगाई में इज़ाफ़ो थींदो ऐं उन जो पॉलिटिकली नुक़सानु थींदो, जंहिं बाबति मुस्लिम लीग नून पारां इहो इजलास इन लाइ बि सॾायो वियो आहे त सभु जेके इत्तेहादी जमातूं आहिनि, इत्तेहादी पार्टियूं आहिनि, उन सां सलाह मशवरा करण बाद ई को मईशत जी बहितरी जे लाइ जेके क़दम खणणा पवंदा, जंहिंसां वक़्ती तौर ते महांगाई में इज़ाफ़ो थींदो, उन जो बोझ सभु पार्टियूं खणनि। उन सां गॾोगॾु जेको ॿियो मामिलो साम्हूं अचे पियो अर्ली इलेक्शंस बाबति, उन लाइ बि वाज़े तौर ते मुस्लिम लीग नून अंदरि हिकु ग्रुप अहिड़ो मौजूदु आहे जेको चाहे पियो अर्ली इलेक्शंस तरफ़ वञिजे। अॼु उन बाबति एमकेएम पारां बि मुलाक़ात दौरान शहबाज शरीफ़ सां उन जो इशारो ॾिनो वियो आहे। मौलाना बि इन ई मूड जो मुसलसल नज़र अची रहियो आहे। इन सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॿी ॾियण ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मिराज खे ॾींदा इजाज़त। तलावाई।